जय हिंद दोस्तों। तो हम आपको जैसा वादा किया था आप सबसे, हमने लेके आ गए आपके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बेहतरीन सी ट्रिक्स क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सब क्वेश्चंस को करेंगे और आपको बताएंगे क्वेश्चन किस आसान तरीके से आप कर सकते हो, जिससे जेईई मेंस हो गया, नीट हो गया, आपका बिटसेट हो गया, सीयूटी हो गया, उसमें क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएंगे 60 सेकंड के अंदर। तो अब ये मान लीजिए आपके ऐसे पुली दी गई है ना, ये पहला क्वेश्चन है। ये आपका पुली है, यहाँ पर एक वो है वायर जो यहाँ पर स्टैंड करे पूरा, और यहाँ पर दूसरी इससे बंधी हुई है। यहाँ एक मास ऐसे है कुछ भी, और यहाँ पर एक है, ये भी कुछ भी ऐसे मास है ना, कुछ भी है ऐसे मास है लटका हुआ। इसको हमने P1 नाम दे दिया, इसको P2 ऐसा नाम दे दिया। ये बताएंगे कि जो पूरा है ये ऊपर, ये जो P1 की है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, ऐसा है। ठीक है, और ये जो आपका है 2 मीटर पर सेकंड से, ये वाली बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही, ये है, इतनी चीज़ है। अब हमसे पूछेंगे कि इसकी वेलोसिटी बता दो, आपसे ये पूछा है इस वाले ब्लॉक की, ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी बता दो, ये आपको पूरा बताना है। लेकिन अब ये कि इसमें इतना सब कुछ सेटअप है, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। इसको यहाँ पर तो टेंशन यहाँ पर क्या होगी T, और यहाँ पर भी क्या होगी आपकी टेंशन T होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ होगी टेंशन आपकी, यहाँ पर भी कुछ होगी, ये होगा टेंशन। ये सब आपको कुछ याद नहीं रखना है। अगर देखो वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया, टेंशन का कहीं काम होगा कहीं कुछ होएगा ही नहीं, तो इसी के लिए तो ट्रिक देखनी है। अब ये जैसे आपका P1 की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो 4 आप इक्वल में रखोगे। ठीक है, जो मतलब वेलोसिटी दी गई है टोटल, उसको आप हमेशा इक्वल में रखोगे। अब इसकी वेलोसिटी कितनी और इसकी वेलोसिटी कितनी, ये देखना है। ये देखो, ये इस चीज़ की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी और इसकी वेलोसिटी कितनी, वो इसके बराबर होगी कि नहीं, क्योंकि ये इसके ऊपर जा रहा है, ये दोनों बैलेंस नहीं करेंगी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो 4 मीटर पर सेकंड इसको आप इक्वल में रखोगे, और इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आप उसमें रखोगे, और उनका जो एवरेज होगा वो इसकी वेलोसिटी होती है। सिंपल सा एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो, ये तो यहाँ पर इससे रुका हुआ है ब्लॉक से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई 0, और इसकी वेलोसिटी P2 की कुछ होगी, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी भी वेलोसिटी कुछ होगी, तो इसको आप नाम दोगे VP2 अपॉन में 2 कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो VP2 की वैल्यू आ गई आपकी 8 मीटर पर सेकंड। ये कॉन्सेप्ट लगेगा सिंपल सा। यहाँ टोटल वेलोसिटी रखेंगे, और जो 0 है ये मतलब इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि भाई ये रुका हुआ है, ये तो यहाँ पर हमने इसको रोक दिया तो ये तो जाएगा नहीं। लेकिन ये चीज़ जो है ये उसकी पुली की तरह है, तो पुली तो ऊपर नीचे जाती है, वो कोई चीज़ से बंधी हुई तो नहीं, पुली ऊपर नीचे जाएगी, उसकी वेलोसिटी निकाल दी और ये आपको अपॉन में 2 कर दिया। इतना समझ में आया। ठीक है, लेकिन हमसे तो ये पूछा है, तो अब ये P2 की आ गई, सेम वही कॉन्सेप्ट। अब P2 को एज हमको सब्जेक्ट मान लेना है। P2 कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, इसको हमको क्या करना है 8 मीटर पर सेकंड को इक्वल में रख देना है। ठीक, अब क्या इसकी वेलोसिटी लगेगी इक्वल में। ठीक है, V नाम दिया ना इसको उस क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारी जो दूसरी है, इसकी नीचे जा रही। अब देखो इसकी अच्छे समझना, इसकी नीचे जा रही वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी -2 मीटर पर सेकंड। अब ये तो लॉजिक हम सब लोग वेक्टर में और हर सब्जेक्ट में, मतलब हर चैप्टर में ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी 2 ये ऐसा ही अपॉन में आपका 2 ना, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। ये उधर गया 16 इक्वल टू V -2, ये उधर गया, V की वैल्यू आपकी आ गई 18, वहाँ जाएगा ये 2, 18 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसमें हम लोगों ने थोड़ा समझा है तो और टाइम लग गया, जब आप अपने मन से करोगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ट्रिक से। अब देखते ये वाला है क्वेश्चन, है ना, ये भी ट्रिक से ही होगा। ये मान लीजिए आपको दिए गए 2 मास, एक है 3 kg का, ठीक, और एक है आपका 7 kg का। ठीक है, आपसे पूछ दिया है कि हमको ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, हैवी मास है। ठीक है, तो हमसे पूछा है हमको एक्सेलरेशन बता दो इसका, है ना, पहले तो, और फिर हमको टेंशन बता दो इसमें कितनी है। ठीक, अब ये टेंशन क्यों पूछी है, टेंशन भाई देखो इन दोनों में टेंशन पहले तो सेम होगी, क्योंकि सेम वायर है। जब तक सेम स्ट्रिंग होती है, सेम वायर होता है, तब तक जो टेंशन है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना और टेंशन निकालना, तो इसमें ट्रिक कुछ नहीं है। ये 7 kg का है, इंटू इसमें क्या वो नीचे क्या होता था mg होता था, तो mg किया 7 इंटू g होगा, है ना, क्योंकि 7 मास है, तो 7 इंटू जी यानी कि हो गया 70 न्यूटन सीधा, मास इंटू जी। तो ये होता तो वेट एक तरह का फोर्स ही है ना, वेट फोर्स। वैसे ये कितना हो गया 30 न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा mg वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो mg से ये कितना हुआ 3 इंटू 10 mg, तो यहाँ 30 न्यूटन, 7 इंटू 10 ये 70 न्यूटन। अब देखो ये हम लोग पहले ट्रिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देख लो, इसमें कुछ नहीं होता। एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स अपॉन नेट मास रख दो। नेट फोर्स कितनी है 70 नीचे 30 ऊपर, समझो बात,
70 नीचे है, 30 ऊपर है, तो 70 माइनस 30 होगी नेट फोर्स। ठीक है, बड़े से छोटे को घटाना, और टोटल मास हमेशा ऐड ही होता है। ठीक, तो कितना आ गया आपका 70 माइनस ये आपका 40 और 40/10 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जितना आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं टेंशन बता दो, बहुत आसान है टेंशन बताना। ये आ गया, ये 3 kg मास है, ये एक्सलेशन ए से ऊपर जा रहा तो ये एक्सलेशन ए से नीचे, और एक्सलेशन की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। कुछ नहीं करना है अब भाई, ये मास दिया हुआ है, ये एक्सलेशन दिया हुआ है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई मास इंटू एक्सलेशन, है ना, आपकी ये फोर्स आ गई। अब ये देखो, इससे आप जब ये माइनस करोगे तब नेट फोर्स आएगी, इस ब्लॉक के लिए नेट फोर्स आएगी एम, ये आपकी कितनी होगी एम ए, ये नेट फोर्स आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये टी माइनस हमने 30 कर दिया, टी माइनस 30 कर दिया, यहाँ पर नेट फोर्स आएगी। अब वो नेट फोर्स कितनी रहेगी 3 × 4, यानी कि नेट फोर्स कितनी हो गई टी माइनस 30। ये देखो ये नीचे जा रही थी, ठीक है, और इनका जो टेंशन से आप पूरा हटाओगे, टेंशन देखो बॉडी ऊपर जा रही है, ये नीचे लग रही है, तो ज़्यादा कौन हुआ टेंशन, जब तो वो ऊपर लेके जा रहा है, तो टेंशन से माइनस किया नीचे वाली फोर्स, और वो नेट फोर्स के इक्वल आएगी जो इसके ऊपर लग रही है। 3 × 4 उतनी फोर्स लग रही है, तो ये आ गया आपका कितना 3 × 4, टी की वैल्यू टी माइनस 30 = 3 × 4 यानी कि 12, तो आपकी टी की वैल्यू कितनी आ गई 42 न्यूटन, ये आ गई। अब देखो इसमें लगा होगा आपको कि समय बहुत लग गया, लेकिन अब हम लोग स्पीड में करेंगे तो 30 सेकंड के अंदर कहो तो हो जाए। ऐसे ये हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ टेंशन इतनी दी है, मास दिया हुआ है तो 17 न्यूटन इसका हो गया, 30 न्यूटन इसका हो गया। एक्सलेशन निकालना है, फोर्स अपॉन हमने 10 कर दिया, सीधा एक्सलेशन निकल गया। एक्सलेशन जैसे रखा, हमने देखा कि टेंशन ऊपर जाता है, तो टेंशन से टी माइनस 30 किया इक्वल टू टोटल वो लग दिया फोर्स, और टी माइनस 30 करके सॉल्व कर लिया। ये 30 सेकंड के अंदर आपका हो जाएगा। समझाने में टाइम लगता है, जब आप खुद पेन कॉपी लेके जिसको करोगे एक बार आ जाने के बाद, तो ऐसे ही स्पीड में आप भी कर दोगे। इतना नोट करो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, जिसको पहले नॉर्मल तरीके से जैसे सब करते हैं वो देखेंगे, फिर अपनी ट्रिक देखेंगे। मान लो ये ऐसे आपका पुली दी हुई है, यहाँ पर एक मास है ना, ये आपका m1 है, और ये ऐसे एक और मास है, ये आपका m2 है। मान लेते जो m2 है वो बड़ा है m1 से, तो एक्सलेशन नीचे की तरफ a आएगा और ये ऊपर की तरफ ए जाएगा। टेंशन यहाँ भी टी होगी और यहाँ पर भी टी होगी। अब देखो इतना तो ये क्लासिक है पूरा, है ना, ये क्वेश्चन तो क्लासिक है, आता ही है। इसके बाद आप भयंकर वाले क्वेश्चन भी करोगे। इसमें क्या होता है, आप पहले यहाँ पर इसको मानोगे, नीचे लगाओगे m1g और फिर यहाँ पर लगाओगे m2g, है ना, इसको ऐसा सॉल्व करोगे, फिर इसकी इक्वेशन बनाओगे। ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो टी माइनस, है ना, यहाँ पर जो होगी m1g = m1a, कैसे लिखोगे टी माइनस m1g = m1a, ये आप इसके लिए बनाओगे। फिर इसके लिए क्लासिक बनाओगे t, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और ये मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें m2 बड़ी है, तो m2g माइनस क्या आपका t = m2a, ये इतना हुआ। पहले तो इतना सॉल्व करोगे आप पूरा, फिर इसकी इक्वेशन बनाओगे, t से t कटेगा, सब चीज़ें होंगी ना, और फिर जाके कहीं आपका क्या आंसर आएगा। तो इतना कुछ करने से अच्छा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक ये है सिग्मा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी, ये हो गया इतना, ठीक है, अपॉन सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ, हाँ ये टी × जी होगा ना, यहाँ पर जी, और यहाँ पर सिग्मा कोफिशिएंट इंटू आपका स्क्वायर अपॉन एम, ये होगा। सिग्मा क्या होता है, ये ऐड के लिए होता है, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। बस देखना इस ट्रिक से ये सवाल एक मिनट के अंदर, क्या उससे भी कम सेकंड में होएगा, जल्दी होएगा। तो देखो ये टी है, क्या कहा है, टी का कोफिशिएंट बताओ भाई, टी का कोफिशिएंट इसके लिए कितना है, इसके लिए 1 है। देखो टी के आगे क्या है, कुछ है नहीं, 2t तो है नहीं, तो कोफिशिएंट कितना हुआ, जो आगे हो तो कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, तो 1 इंटू क्या है मल्टीप्लाई में जी, तो जी कर दिया, अब प्लस लगाया, है ना। देखो सिग्मा मतलब चीज़ें प्लस करना। दूसरा टेंशन, इसके आगे कोफिशिएंट कितना, फिर से 1 इंटू जी अपॉन में क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर अपॉन एम, वो भी सिग्मा में, तो पहले इसके लिए तो 1/1 का स्क्वायर अपॉन एम, प्लस लगाओ। अब इसके लिए देखो कोफिशिएंट ऑफ टी, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ भी होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ जो टी है उसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, ये आपका m1 के लिए, तो ये m2 के लिए, ठीक है। इसके लिए m1 मास, इसके लिए m2 है। इसको आपको सॉल्व करना है केवल, जैसे इसको सॉल्व करोगे ऊपर तो सीधा दिख रहा है 2g आ गया,
इसको सॉल्व करा आपने, यहाँ कितना आएगा M2 प्लस M1 अपॉन में क्या हुआ आपके M2 M1 M2। अब ये मल्टी देखो ये डिवाइड में है, इसको आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये चीज़ नीचे हो जाएगी। ये तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग 9th 10th में पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये चीज़ जो है ये अभी ऐसे डिवाइड में है, अब यहाँ पर ऐसे डिवाइड, देखो इसको यहाँ दिखा देते हैं, ये 2G रहता है, ये चीज़ है डिवाइड में भी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखो हर चीज़ का मतलब अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो भी समझ जाए। अपॉन क्या होता है M1 प्लस M2। अब जब ये इसको चेंज करते हैं, इसका मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, तो क्या होता है नीचे वाली चीज़ ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली चीज़ नीचे, ठीक है। तो नीचे वाली चीज़ क्या थी, जो नीचे वाली चीज़ थी उसको ऊपर कर देना है बस। 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, बस ये हो गया। यही आप किसकी ये वैल्यू है टेंशन की, ये T के लिए था, तो ये किसकी वैल्यू है टेंशन की, ठीक है। आप याद रखोगे ये वैल्यू है टेंशन की, यहाँ से आ गई। अब ये चीज़ आ गई है, ये तो मतलब जनरली हो गया, ऐसे T की वैल्यू कुछ दे दें, है ना, मतलब इसकी इन सब की वैल्यू कुछ भी दे दे, बस यहाँ पर पुट करना है, एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक भयंकर सवाल देखते हैं। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन ना हमारा, ये ऐसे आपकी है यहाँ पर, ये आपके ऐसे पुली है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट है यहाँ पर, हाँ ऐसे कनेक्ट रहेगी यहाँ पर। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये ऐसे रहेगा, ऐसे बना दिए, एक हमने ऐसे बना दी, ठीक है, ये ऐसे, और ये क्या रहेगी आपकी, ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है। ये एक बीच में पुली है। ये इस क्वेश्चन आते तो ज़्यादातर सब बच्चे जाएंगे घबरा ना, ये आपका और ये आपका लास्ट में कितना मास है, ये M1 मान लो, इसको मान लो M2 और ये हो गया M3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेंशन लगेगी T, जब तक स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी कितनी T, और यहाँ पर कितनी हो गई T। अब देखो अगर यहाँ T है, यहाँ T हो, और ये भी पुली है सेम, मतलब पुली अगर वही है तो आपका क्या होगा, अगर ये ऐसे है, कोई मतलब बीच में कट नहीं है, पुली है मतलब हम लोग गोल गोल घुमा के लाएँ, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी टेंशन 2T, मास से अवे होती 2T हो गई। सिंपल सा वही वाला लगा देना कॉन्सेप्ट ना, तो क्या होगा 1 इंटू जी, इसके लिए 1 इंटू जी, ठीक। फिर प्लस लगाओ, इसके लिए कोफिशिएंट इसका वो है, ठीक है। अब देखो इसका, इस पुली का देखो, पुली का कोफिशिएंट कितना है 2T है, तो यहाँ लगाओगे आप 2 इंटू जी, लास्ट में प्लस लगाओ। अब इसका देखो T का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू जी, ये हो गया, ठीक है। अब इसके लास्ट में क्या करना है, कुछ नहीं, अब ये जो है इसका स्क्वायर करना है ना, नीचे क्या था कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन मास, और वो भी सिग्मा लगा के, तो 1 का स्क्वायर अपॉन मास जो कि है M3। फिर उसके बाद इसका, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 है ना, तो पहले लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन M2, और लास्ट में 1 का स्क्वायर अपॉन M1। देखो इसके लिए 1 होगा कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, ऊपर कितना आएगा 1G इंटू 2G, 1G प्लस 2G प्लस कितना 4G, है ना, मैं फिजिक्स वाला 4G है, फ़ोन वाला नहीं, इतना हो गया। अब इसको तो सॉल्व करना है केवल 1 अपॉन M3 और यहाँ पर 4 अपॉन M2, यहाँ पर कितना आ गया आपका 1 अपॉन M1। अब इसको तो नॉर्मली सॉल्व करना है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये आप सॉल्व कर लोगे आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं, तो यहाँ 4G लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो ये M3 के लिए क्या होगा, M3 है नीचे, M2 और M1 नहीं है, तो यहाँ क्या होगा M2 M1 प्लस लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ M2 में क्या है, ये LCM तो है, सिंपली सा लेना है, यहाँ M3 और M1 नहीं है, तो ऊपर क्या लिख लिया M3 M1, ऐसे रख लिया सीधा। अब इसके लास्ट में क्या M1 है, उसमें क्या नहीं है M3 और आपका क्या नहीं है M2, हो गया। अब नीचे इनको तीनों को वो कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा M1 M2 और आपका M3, ये इतना हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या रहेगा 4, ठीक। अब ये चीज़ करेंगे पूरी ऊपर उतार लेंगे, 4G और यहाँ कितना हो गया, इसको ऐसे लाइन से लिख लेते हैं M1 M2, और ये फिर कितना हुआ आपका 4 M1 M3, और ये लास्ट में आपका कितना हो गया प्लस का M2 अपॉन आपका कितना हो गया M2 M3। अब देखो पहले वाले लॉजिक से ये तो पता है कि जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी, तो इसको ऐसे लिख देंगे 4 M1 M2 M3 इंटू जी, ये ऐसे रहता है।
अब इसमें ऐसे अब आ गया, ये तो आपको मतलब अब ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ तो लिखना भी नहीं है, जैसे ये चीज़ ऐसे आए तो आप समझ जाओ कि हाँ ये इस तरह से आंसर होगा, ये चीज़ होगी। जहाँ कोफिशिएंट हो दिमाग लगाना कि अच्छा 2 है कोफिशिएंट तो ये 4 हो सकता है, तो यहाँ पर 4 लग जाएगा और यहाँ पर 4 लग सकता है, जिसके पास हो। अब इसे यहाँ पर M3 आया है उसके पास है, इतना मतलब ये क्वेश्चन करते करते आएगा आप लोगों को। चलिए इतना तो नोट हो गया, ये आंसर इसका यही है, टी टेंशन यही है। अब चलिए इसके आगे एक और देखते हैं। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं पूछा है, बस आपसे ये कहा है कि कैलकुलेट कर दो नॉर्मल रिएक्शन बाय वोल्स। तो देखो इसमें भी सिंपल सा अगर आप वो वेक्टर का लॉजिक लगाओगे, ट्रिक लगाओगे तो आंसर आराम से हो जाएगा। इसमें क्या करना है, देखो कुछ नहीं है, बस ऐसे ये बॉडी आपकी रखी हुई है तो आपको ये पता हो कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऐसे लगती है, तो इसके लिए क्या होगी N2 ऐसे लगेगी इस वॉल के लिए, और इसके लिए कैसे लगेगी, ऐसे करके N1 लगेगी। बस ये चीज़ इतना पता है। अब इसके बाद थोड़ी सी ट्रिक दो, आपको दिमाग लगाना है, इसमें ज्योमेट्री की चीज़ लगाना है। अगर ये 6 मीटर है तो इसके बीचों पर ये कितना हो गया 3 मीटर। अब ये 3 मीटर हुआ तो ये कितना हो गया, ये भी 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये है 5, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, इसे अगर आप खींचोगे तो अपने आप 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे अगर बनेगी तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 4 मीटर, है ना, ये आपका हो जाएगा 4 मीटर। जब इतना हो गया तो ये एंगल कितना बनता है, ये वाला ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं 50 डिग्री बनता है। अगर ये 50 डिग्री तो अगर देखो अब N1 के कंपोनेंट क्या होंगे, यहाँ होगा पहले तो N1 cos थीटा, ऐसे N2 का यहाँ कंपोनेंट क्या होगा N2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि यह 53 है तो ये भी 53 होगा सिमेट्री से, तो सिंपल सी ज्योमेट्री है, ये भी 53 हो जाएगा सिमेट्री से, रेडियस रेडियस है इसलिए सिमेट्री से। अब ये है तो यहाँ पर इसका ये जो ऐसे जाएगा ये होता है N1 sin थीटा इसके लिए, और इसके लिए कितना हो जाएगा N2 sin थीटा, ये इसके लिए। ये चीज़ इतनी हो गई। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, वेक्टर का लॉजिक लगाए, वेक्टर की ट्रिक लगी है, ये सवाल आराम से हो जाएगा। अब आप देखो जो N2 cos थीटा है वो N1 cos थीटा के इक्वल है, cos थीटा की वैल्यू 53 होगी, तो आपकी N1 यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा N2 के ना। इस लॉजिक से देखो, लिखना भी कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग जेईई मेंस के हिसाब से यहाँ ट्रिक्स देख रहे हैं, तो N1 = N2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो N1 sin थीटा भी ऊपर है और N2 sin थीटा भी ऊपर है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ये 2n sin थीटा हो गया। अब ये 2n sin थीटा कैसे हुआ, इसकी वैल्यू N1 है, इसकी वैल्यू N2 है, दोनों इक्वल हैं तो N1 N2 को हटा के हमने सीधा n मान लिया, सिंपल सा लॉजिक है। 2n sin थीटा हो गया। अब 2n sin थीटा इक्वल किसकी होगा, ये बैलेंस करेगा mg को नीचे, क्योंकि जस्ट ऊपर है, और भाई जो मास का वेट हो तो सीधे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगता है, ये इक्वल हो जाएगा mg के ना। सिंपल सा थोड़े थोड़े लॉजिक है। मास है 5 आपका, और ये g की वैल्यू हमेशा 10 रखेंगे जब तक 9.8 ना कही जाए। 2 × n sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी 53 डिग्री है, तो 53 डिग्री के लिए ये आप देखोगे तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका ये आ जाएगा 4/5, सीधी सी बात है ना। इक्वल में क्या आ जाएगा mg की वैल्यू भी रख लेते हैं, मास है 5 × 10। अब इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं है, n को वहीं रखना है, तो ये कितना आ गया, ये 50 यहाँ पर। ठीक है, अब ये चीज़ें वहाँ जाएंगी, तो ये जो 5 है ये ऊपर चला गया, अब ये आपका इसे ये 2 है ये नीचे चला गया, ठीक है, और जो 4 है ये भी नीचे चला गया। सॉल्व करना है केवल, ये काटा यहाँ 25 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया आपका 125/4, और ये किस में न्यूटन में आएगा, बस ये आंसर हो गया। तो इसमें अब कहोगे इसमें ट्रिक कौन सी काम आई, अगर आपको ये ना पता होता पहले तो ये चीज़, ये वाला ट्रायंगल ना पता होता, ये ना, ये अगर ये 53 डिग्री है तो ये 4 होगा, ये आपका 3 होगा और ये 5 होगा, तो पहले ये क्वेश्चन ना हो पाता। दूसरी चीज़, अगर आपको कंपोनेंट्स वाली चीज़ ना पता होती कि कंपोनेंट कैसे निकालते तो ना हो पाता। तीसरी चीज़ क्या, N1 = N2 हो सकता है ऐसे रीजन्स में, है ना। अगर आपसे, अब देखो बहुत बच्चे इसमें ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई n पूछा है लेकिन इसमें तो N1 N2 है, तो अगर आपको कंपोनेंट वाला लॉजिक नहीं पता है तो ये नहीं हो पाएगी। तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे रिलेटेड अगर जेईई मेंस में, बिटसेट में, CUT में, एडवांस में कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चीज़ों से रिलेटेड तो आपका आराम से हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, NCERT सॉल्यूशन, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसको करने की जरूर कोशिश करेंगे कल तक, और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर चालू कर देंगे फिजिक्स का। केमिस्ट्री का भी 3rd चैप्टर आएगा, फर्स्ट और सेकंड हम लोग कर चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो समझ लो 1 घंटे के अंदर और 40 मिनट के अंदर हम लोगों ने निपटाया है बिना कुछ छोड़े, है ना। वो चाहे आप CBSE बोर्ड के हिसाब से देखो या किसी भी बोर्ड के हिसाब से देखो, तो आप उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। जब तक ले पढ़ाई करते रहिए, इन सबको क्वेश्चन इनके अच्छे से लगाइए अपने घर में, है ना। और जय हिंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।